पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई में मन लगाएं। और अगर ये बात थोड़ी हो भी रही है कि पढ़ाई में मन लग भी रहा है, तो ये नहीं पता लग रहा है कि कब पढ़ें, यार दिन में टाइम निकालें या रात को टाइम निकालें। ये चीज़ भी पता लग रही है तो ठीक से पता ही नहीं लग पा रहा है कि अच्छा स्कोर कैसे करना है, सिलेबस को कम टाइम में कैसे कवर करना है, या आपके लिए बेस्ट स्टडी टेक्निक कौन सी होनी चाहिए, ऐसी कौन सी टेक्निक में लगाऊं जिससे मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। या तो आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या आप पुलिस के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके 10th के 12th के बोर्ड्स आने वाले हैं और बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं सब टॉपिक्स पे। अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको इतनी जबरदस्त बातें बताने वाला हूं जो आपको जिंदगी में आएंगी और कभी भी आप निराश नहीं होंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप भी अच्छे ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो देखो, मैंने यहां पे ये 4-5 पॉइंट लिख रखे हैं। पहली बात है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो भाई पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कब पढ़ें, अच्छा स्कोर कैसे करें, कम टाइम में ज़्यादा कैसे पढ़ें, और यहां मैं आपको लास्ट में ये इतनी अच्छी टेक्निक बताने वाला हूं कि आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। आप अगर आज अर्श पे हो तो कल को फर्श पे दिखोगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। भाई पढ़ाई में मन ना लगने के ना केवल 2 रीज़न होते हैं मेरे हिसाब से। पढ़ाई में मन ना लगने के 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न तो ये कि आपको किसी चीज़ का अभाव नहीं है, यानी कि आपके पास क्या है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगला है, गर्मी लगती है तो एसी रूम्स हैं, और सर्दी लगती है तो आपके पास ब्लोअर हैं, आप हीटर के सामने बैठ जाते हैं, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, आपके लिए खाने की कोई दिक्कत नहीं है। आपने अभाव नहीं देखा है, आप अपने माँ बाप के पैसों पे पल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, अपने माँ बाप के पैसों पे आप पल रहे हैं। लोगों से, उनसे जाके पूछो दोस्तों, जितनी इतनी भयंकर सर्दी हो रही है, अभी ये सर्दी के टाइम में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आप इसको कभी भी देख रहे हो। अभी इतनी भयंकर सर्दी हो रही है भाई साहब, पहनने के लिए कपड़े नहीं है भाई, खाने के लिए एक टाइम का खाना नहीं है, रहने के लिए टीन टप्पर जैसे एक आकृति भी नहीं है। तो उन लोगों से तो तुम बेहतर हो। तो जब वो एक आदमी जमीन से उठ के अर्श से उठ के फर्श पे पहुंच रहा है, आपने आए दिन सुनते होंगे कि रिक्शा वाले का लड़का बना IAS, तो आपके घर में तो कोई कमी नहीं है। और अगर आपके घर में कमी है तो आपके पास आपका मोटिवेशन पॉइंट है, आपको कहीं से भी मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना मोटिवेशन का पॉइंट, अपने अंदर से खोजो दोस्तों। वो कहां से निकलेगा? देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आपको अभाव है या नहीं, ये चीज आप पे डिपेंड करती है कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो। अगर आपको अपनी जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको लगन लगानी पड़ेगी, और इस चीज का हल आपको खुद निकालना पड़ेगा। और इस चीज का हल कैसे निकलेगा? सिर्फ भाई एक काम कर लेना, सिर्फ एक काम कर लेना, उस बाप की आंखों में देख लेना। जिस बाप के पैसे पे आप पलते हो ना, थोड़े बुरे लगेंगे शब्द जरूर, जिस बाप के पैसों पे तुम पल रहे हो ना, जो सुबह से शाम तक जाके बुरी तरह निचुड़ के आता है, गर्मी सर्दी बरसात, मोटरसाइकिल पे धूल धक्कड़ में, मेट्रो सिटीज में, कहीं भी घूमता फिरता है, मजदूरी भी करता है, चाय भी बनाता है, लोगों की गालियां भी सुनता है, किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। और उसके आंसू रुके रहते हैं, उसकी आंखों में मां रो देती है पर बाप नहीं रोता। अगर कभी पढ़ने का मन ना करे ना दोस्त, तो अपने पिता की आंखों में देख लेना, पढ़ने का मन करने लगेगा। जिस दिन तुम्हारे पिता के सामने तुम्हारे दोस्त के पिता आके कहते हैं कि मेरे लड़के ने इतने अच्छे मार्क्स लाए, 10th में इतने % मार्क्स आए, 12th में इतने % मार्क्स आए, पुलिस में इंस्पेक्टर हो गया है, मेरा लड़का IAS हो गया है, IPS हो गया है, डॉक्टर हो गया है, इंजीनियर हो गया है, और उस दिन तुमने कुछ नहीं कर रखा है और तुम्हारे दोस्त ने वो चीज हासिल कर ली है, तो उस दिन तुम्हारे पिता का मुंह इतना सा रह जाएगा। उनका मन करेगा कि काश मेरा बेटा भी होता। वो रोएंगे पर वो आंसू बाहर आने की बजाय उनके दिल को भिगोएंगे। तो उनके लिए पढ़ो यार भाई, अपने बाप की, अपने माँ की इज्जत के लिए पढ़ो, क्योंकि ये दुनिया
उसकी है जो उसको झुकाना जानता है, और झुकाने की हिम्मत हर किसी में होती है। स्वामी विवेकानंद को मानने वाला भारतीय युवा उनके एक वाक्य को बार बार बोलता है, वो वाक्य है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। इसका अर्थ है उठो, जागो और अपने लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। पर यह केवल मंचों पर बोलने का एक माध्यम मात्र रह गया है, एक साधन मात्र, एक वाक्य मात्र रह गया है। इसकी गंभीरता को समझो आप। उन्होंने कहा है उठो, जागो और अपने लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब यू आर ऑन द राइट वे। अगर आपको किसी चीज में दिक्कत आ रही है, इसका आपको किसी चीज में बाधा आ रही है, तो आपको उन बाधाओं से जूझना होगा, तभी आप सोने से कुंदन बन पाएंगे। वो बाधाएं हैं आग, आप हैं सोना। और जब आप उन बाधाओं में, उन समस्याओं में उलझोगे, जूझोगे, उनसे लड़ोगे, कुछ भी हाल में आप रो जाके कमरे में बैठ के रो, पर आप करो, डोंट क्विट। आप करो करो करो, अपने लिए करो, अपने फ्यूचर के लिए करो, अपने बाप की इज्जत के लिए लड़ो भाई। आपको करना होगा, आपको करना होगा। पहला कारण था कि आपके घर में कोई अभाव नहीं है, उसका मैंने आपको हल दे दिया है। आपको पढ़ना होगा, आपको अपनी इज्जत के लिए, अपने पिताजी की इज्जत के लिए लड़ना होगा, और आपको स्वयं को सिद्ध करना होगा कि आप भी कुछ हैं। भाई भगवान ने एक जिंदगी दी है। आपको लग रहा होगा पंडित जी टाइप का आदमी है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। भाई जी, आप मुझे कुछ भी कहो, पर मैंने अपनी जिंदगी में अभावों को देखा है, समस्याओं से जूझता हूं। आज जब वीडियो बना रहा हूं तो आज भी समस्याओं से जूझ रहा हूं, पर मजबूत हूं। मैं आपकी तरह कायर नहीं बनना चाहता। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कायर हो, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर का डर आपको कायर बना रहा है। आप डरते हो। जब एक धावक रोड पे दौड़ लगाने जाता है तो उसके मन में एक मीठा मीठा डर बैठता है कि दौड़ते हुए सांस फूलेगी। पर अगर सांस फूलने के डर से आप रुक गए तो एक धावक कभी उसेन बोल्ट नहीं बन पाएगा, जस्टिन गैटलिन नहीं बन पाएगा, पीटी उषा नहीं बन पाएगी। आपको दौड़ना होगा, आपको समस्याओं से जूझना होगा। तो पढ़ाई में मन लगने ना लगाने का, जो ना लगने का एक कारण है, उस कारण को खोजो और उसको अपने मोटिवेशनल पॉइंट से हटाओ। आपकी किसी ने बेइज्जती की हो तो यार आपको बदला लेने का हक है। बदला डंडे से, लाठी से, गालियों से नहीं, अपनी सफलता से उसे बदला लो। अपनी सफलता दिखाओ, उसको जला दो। आपको करना होगा। दूसरी बात है, अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कोई टेक्निकल इशू है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप अपने टीचर से कम्युनिकेट करो कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है। वो आपको बताएंगे। आपके पास आज सोशल मीडिया है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, आपके पास विकिपीडिया है, आप जाओ सर्च करो। पर डोंट क्विट। आपको पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा, आपको आईएएस बनना होगा, आपको आईपीएस बनना होगा, आपको डॉक्टर बनना होगा, आपको इंजीनियर बनना होगा। आपको वो आपकी ड्रीम जॉब पानी होगी जिसके लिए आपने सोच लिया है। अगर आपने सोच लिया है तो आपको उसको पाना ही होगा। अगर आपने सोच लिया है कि मेरे को आईएएस बनना है तो एनी हाउ, ऑन किसी भी कीमत पर आपको वो चीज पानी है। और पाने का रास्ता क्या है, मैं आपको बता देता हूं। पाने का रास्ता क्या है, गीता में भगवान कहते हैं महाजना ये न गता सपंथा, कि मतलब महापुरुष जिस रास्ते से चल के गए हैं वही जाने की राह है। अब महापुरुष आप कहां खोजने जाओगे? महापुरुष वो आपके लिए, आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में जो सक्सेसफुल आदमी है, उन लोगों की स्टोरीज को देखो, उन लोगों के संघर्षों को देखो और उनसे सीखो। और हमेशा अपने आप गलती करते हुए अपनी कमियों को निकालो, अपने अहंकार को बढ़ने मत दो। तो ये तरीका है आपके पढ़ाई में मन लगाने का। एक अपने पिता की आंखों में देखो और जो सपना आपने सोचा है, जो चीज आपने बनने के लिए डिसाइड की है, चाहे वो कोई बिजनेस है, आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, सिविल, आप आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी, जहां कहीं भी आप जाना चाहते हैं, जो निर्णय लिया है उसको सिद्ध करो कि मैं सही था, सही हूं, सही रहूंगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात है कब पढ़ें। कब पढ़ें? बहुत सारे स्टूडेंट्स को, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एकेडमिक के हों, अभी 10th और 12th के एग्जाम आने वाले हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम चलते ही रहते हैं। तो आप ये डिसाइड करेंगे आप कि आपको दिन में पढ़ना है या आपको रात में पढ़ना है। देखो, अगर आप का एग्जाम अभी हाल फिलहाल में 1-2 महीने बाद है तो आपका जो रूटीन चल रहा है आप उसी रूटीन में रहिए। अगर आपको 8 घंटे सोना अच्छा लगता है तो आप 8 घंटे सोइए, बाकी टाइम अपनी पढ़ाई में मैनेज कीजिए। आपको कैसे भी करके एग्जाम पास करने, आपको टॉप करना, आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने, आपको जॉब लेनी है। आपको ये बात दिमाग में रखनी है। पर यदि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप मेरे हिसाब से अपनी पढ़ाई को मैक्सिमम दिन में अंजाम देने की कोशिश कीजिए। अगर
आपके आसपास दिन में माहौल अच्छा नहीं रहता है तो आप रात में पढ़ सकते हैं। पर एक जो भारतीय संस्कृति के अनुसार वैज्ञानिक तथ्य है कि आपको धीरे धीरे सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करना चाहिए। देखो भाई, जो जिंदगी की दौड़ में पहले चलेगा वो जीतेगा, जो पहले चलेगा, तेज दौड़ेगा, वो जीतेगा। और जिंदगी की दौड़ सूरज के उगते ही शुरू हो जाती है। और भारतीय संस्कृति हमेशा 1.5 घंटा पहले सूर्योदय से उठने का आदेश करती है और सलाह देती है। उससे आपका शरीर भी सही रहेगा। कालिदास क्या कहते हैं? कालिदास कहते हैं कि शरीर ही धर्म का साधन है। धर्म मतलब, धर्म क्या है? धर्म है आपका जो कर्म है वही आपका धर्म है। और अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कितनी भी मेहनत करो, आप ठीक नहीं कर सकते कोई भी सिचुएशन को। आपको अपने शरीर पर ध्यान देना होगा। सुबह उठो, थोड़ा घूमो, उसके बाद आप योगाभ्यास करो, जिम करो, एक्सरसाइज करो, जो भी आपको करना है वो करो। थोड़ा सा ध्यान करो। ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है और आपको एकाग्रता बढ़ने से आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाता है और आप कम समय में ज्यादा चीजों को पढ़ लेते हैं। हमने बात कर ली है कि आपको कब पढ़ना है, तो ये आप खुद डिसाइड करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप अपने दिन की शुरुआत सुबह से कीजिए और आप जल्दी ही सोने का प्रयास कीजिए। पूरे दिन को आप यूटिलाइज कीजिए। उसके बाद ये सबसे बड़ी बात आती है कि आप 10th 12th में हैं या आप एकेडमिक में किसी भी क्लास में पढ़ते हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप गुड स्कोर कैसे करें और आप सिलेक्शन कैसे लें। तो भाई, दो चीजों का हमेशा जिंदगी में आप ध्यान रखना। यदि पहले मैं बात कर लेता हूं एकेडमिक की, आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करो। आपके 10 साल के 15 साल के जो पेपर हैं आप उनको एनालाइज जरूर करो। उनसे ही आपको आपकी सफलता का रास्ता दिख जाएगा। आपको यह पता लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या नहीं पढ़ना है और किस टाइप से आपके बोर्ड्स में या आपके एग्जाम में कंपटीशन का भी यही है। अगर आप सिविल सर्विस का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दे रहे हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सिलेबस चेक करो। सिलेबस के साथ में फिर आप चेक करो उसके प्रीवियस ईयर पेपर किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है, किस लेवल में क्वेश्चन पूछ रहा है और किस तरह से आप उनको सॉल्व आउट करना है, कितनी मोटी बुक है। अब कहीं उसमें से 50% तो ऐसा ही रहता है जो आपको पढ़ना ही नहीं है, पर आपने उसमें एफर्ट लगा दिया है, आपने उसमें जान लगा दी है और वो जो जान आपने 50% वहां लगाई है, अगर जो बचा हुआ 50% जो आपको पढ़ना था उसमें लगाई होती तो वो बहुत अच्छे से तैयार होता। तो अपने सिलेबस पे फोकस करो। साथ में अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करो, आपको रास्ता मिल जाएगा। किसी भी टॉपर को आप देख लेना, चाहे वो सिविल सर्विस का हो, किसी भी जॉब से रिलेटेड हो या एकेडमिक से रिलेटेड हो, वो बंदा प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करना सबसे पहले देगा। और दूसरी बात है, जब युद्ध में जाया जाता है तो रणनीति पहले ही बनानी पड़ती है, स्ट्रेटेजी पहले ही बनानी पड़ती है। अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ और अपनी स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहो। स्टिक टू योर स्ट्रेटजी। कभी भी किसी दूसरे की स्ट्रेटजी पे विश्वास मत करो। कोई बहुत ज्यादा फेमस है, आपको लग रहा है कि उसकी स्ट्रेटजी आपके अकॉर्डिंग है, आप फॉलो कर सकते हैं, तो आप उसमें से कुछ पॉइंट उठा सकते हैं, बट मेक योर ओन स्ट्रेटजी। उसके बाद क्या होगा, जब आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। अब उसके बाद कम टाइम में ज्यादा स्कोर कैसे करें, तो इसका उत्तर भी इससे ही निकल के आएगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखो, आप सिलेबस को देखो और ट्रेंड देखो कि आपके एग्जाम में फिलहाल क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड्स के एग्जाम हो। आजकल एग्जामिनर किस क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें आप 10 से 5 दिन आराम से लगा सकते हो। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की है या आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है और आप 2 से 3 दिन आराम से लगाओ, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, कि एग्जामिनर बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको ट्रेंड मिल जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपको कैसे कवर करनी है चीजें। तो आप उसमें क्या होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको पढ़नी नहीं है, और जब आपको बहुत सारी चीज पढ़नी नहीं है, आपका सिलेबस ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा और आधा होने के बाद आपका सारा का सारा सिलेबस कम टाइम में कवर हो जाएगा। और फाइनली जिस चीज की आप इंतजार कर रहे हैं कि बेस्ट स्टडी टेक्निक क्या है, तो वो मैं आपको बता देने वाला हूं। देखो, लोग आपको बोलते हैं कि मैं 16 घंटे पढ़ता था, मैं 18 घंटे पढ़ता था। भाई, बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड होते हैं, वो उनकी 5-6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, 5 घंटे में, 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो 18-18, 19-19 घंटे काम करते हैं, उसके बाद उनके दैनिक व्यवहार के कार्य भी होते हैं और उसमें से सोने का समय भी निकाल लेते हैं। तो ये संभव है, योग के द्वारा आप भी अपनी इस कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं योग के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो चाहिए योग वाली, किस तरह आप बढ़ा सकते हैं, किस तरह मेडिटेशन, तो आप मेरे को कमेंट में करके जरूर बताना। तो अब देखो,
साइंटिफिकली प्रूवन है, साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि एक आदमी को 6 से 8 घंटे के बीच में सोना चाहिए। 6 से 8 घंटे के बीच में सोना चाहिए। 6 से कम मत सो और 8 से ज़्यादा मत सो। और देखो आपको हैबिट धीरे धीरे पड़ेगी। अगर 12 घंटे सो रहे हो तो 12 घंटे आप वेस्ट ही तो कर रहे हो यार। 6 घंटे आप पढ़ लो, 6 घंटे आप सो जाओ, 6 से 8 घंटे सो जाओ, बाकी के जितने घंटे बच रहे हैं उन्हें आप यूटिलाइज करो। एक जिंदगी मिली है, उसमें कुछ बन के दिखाओ। तो अब देखो नासा जो है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, वहां पे एक टेक्निक चलती है जिसको पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। इस टेक्निक में 50 और 10 का रेशो होता है, यानी कि 1 घंटे को डिवाइड किया जाता है 50 मिनट्स में और 10 मिनट्स में। तो इसको आप कैसे देख सकते हैं? देखो एक चीज और भी है कि ह्यूमन माइंड अगर बिल्कुल सेंटेडली पढ़ाई करेगा, ध्यान से बैठ के पढ़ाई करेगा, तो 6 से ज़्यादा घंटे वो माइंड को फोकस नहीं रख पाएगा, कंसंट्रेशन नहीं रह पाएगा। पर एक तरीका है, आप 7 से 8 घंटे या 10 घंटे भी पढ़ सकते हो। पर किस तरीके से? पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ सकते हो। अगर आप एवरेज 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हो एक टाइम से, अगर आपके बोर्ड्स आ रहे हैं तो ज़्यादा भी आप कर सकते हो। पर अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, आपके पास 6 महीने का समय है, साल भर का समय है, तो किसी एग्जाम को 7 से 8 घंटा देना बहुत रहता है। अच्छे से आप कर सकते हो। अब इसको कैसे निकालना है? देखो नासा में जो क्लासेस चलती हैं वहां पे 50 मिनट्स तक तो चलती है स्टडी, 50 मिनट्स तक चलती है स्टडी, और 10 मिनट का फिर एक ब्रेक होता है जिसको पोमोडोरो कहते हैं। उस ब्रेक को पोमोडोरो कहते हैं। और इस पोमोडोरो ब्रेक में फिजिकल एक्टिविटीज करवाई जाती है। देखो जब आप पढ़ते रहते हो, 50 मिनट तक पढ़ते रहते हो, कंसंट्रेशन पूरा रहता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगता है, जो आपका माइंड है, जो आपका ब्रेन है वो ऑक्सीजन लेवल डाउन करने लगता है, उसे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो उसके बाद 50 मिनट की क्लास हो जाने के बाद कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, जैसे अपना कमरा साफ कर लो, थोड़ा जंप रोप कर लो, थोड़ा सा पुशअप कर लो। उससे क्या होगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। जैसे ही आपका हार्ट रेट बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो है वो भी एकदम से बढ़ जाएगा और आपके माइंड तक ब्लड पहुंचेगा। और आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन फटाफट पूरी बॉडी में पहुंचती है। तो थोड़े ही समय में आपकी शरीर में जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है वो आपके माइंड तक पहुंच जाएगी और आपका माइंड, आपका ब्रेन तरोताजा हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा अगले सेशन के लिए। पर आपको ध्यान रखना है, ये 10 मिनट आपको कुछ ना कुछ फिजिकल वर्कआउट करना है। जैसे ही 11वीं मिनट होगी तो आप अपना अगला सेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आप इन 50-50 मिनट के 7 सेशन करते हैं तो आराम से आपकी 7 घंटे के आसपास की पढ़ाई हो जाएगी। और ये टाइम आपका फिजिकल एक्टिविटी में बना रहेगा तो आप तरोताजा रहेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर ये 50 मिनट वाला काम आपको नहीं कर रहा है तो आप इसका आधा कर दीजिए, 25-5 कर दीजिए। 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट में फिजिकल कुछ वर्क कीजिए। तो इस तरह। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अनुशासन। देखो भाई, अगर बनना है तो करना है। तो यही टेक्निक है, इस टेक्निक को फॉलो करो। मेरे को जरूर बताओ कमेंट में आपको पूरी की पूरी वीडियो कैसी लगी। अगर इसी तरह की और वीडियोस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।